सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है। और प्रभु हम धन्यवाद देते कि तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, हम पापियों से प्रेम किया, हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। इतनी महान कार्य किया आपने जो और कोई नहीं कर सकता। हमारे दुख में तू दुखी हुआ, हमारी तकलीफ में, हमारी परेशानियों में तू परेशान हुआ, परंतु तेरा वचन कहता है कि हमारी परेशानियों के लिए, ताकि वो हमेशा हमसे दूर रहे, आपने अद्भुत कार्य को पूरा करके आज पिता की गोद में विराजमान। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, बुद्धि समझ के साथ आप हमें अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, परमेश्वर की तरह अभिनय, एक्टिंग किया, जिसको कहते हैं एक्टिंग। परमेश्वर खुद एक एक्टर बनकर इस धरती पर आया और खुद परमेश्वर की एक्टिंग किया, और उस एक्टिंग में सच्चाई, धार्मिकता, क्षमा, प्रेम, दया, नम्र, सामर्थ सब कुछ दिखाया। आज हम लोग इतिहास में या कोई भी जगह में हम लोग देखते हैं, इतिहासकार या कोई बड़े बड़े विद्वान लोग जो इस धरती पे बहुत पहले आए चले गए, उनकी लोग आज रिसर्च करके उनकी कहानी निकालते हैं और फिर किसी को एक्टिंग करने के लिए कहते हैं, पर वो इंसान स्वयं वो नहीं है। बट यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर की तरह अभिनय किया। यूहन्ना का 1:18 में परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर एकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में। यूहन्ना 3:13 में कहता, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। ये परमेश्वर स्वयं एक कलाकार, एक एक्टर बनकर इस धरती पर आया, और वो स्वयं परमेश्वर जो चीज करना चाहता था इस धरती पर किया। वो दुखियों के साथ दुखी हुआ, अंधे पापी लोगों से प्रेम हुआ। लोग कहते नहीं कि पापी लोग उसके साथ मित्रता रखे, पापी उसके दोस्त थे। तो हर प्रकार की वो एक्टिंग किया और परमेश्वर को इस धरती पर प्रकट किया। क्या कह रहा वचन कि परमेश्वर का इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। मतलब कि परमेश्वर खुद परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और स्वयं परमेश्वर को प्रकट किया। जब यीशु 2000 वर्ष पहले गलील में चले और उपदेश दिए, तो बहुतों ने पूछा, वह कौन व्यक्ति, वह कौन है, वह व्यक्ति कौन है? सब लोगों ने पूछा। बाइबल का उत्तर स्पष्ट है कि गलील में चलने वाला मनुष्य परमेश्वर था, परमेश्वर की तरह कार्य कर रहा था। अद्भुत है, ऐसा कभी वो लोग देखा नहीं था, यहूदी लोग, कि कोढ़ी लोगों को ठीक कर सके। वो कोढ़ी लोगों को ठीक किया, ऐसे कभी देखा नहीं था। 38 साल से कोई बीमारी को ठीक करे और उसने ठीक किया। एक जो एक्टिंग उसने किया, जो परमेश्वर की एक्टिंग किया, वो परमेश्वर को प्रकट करता है। कुछ बातें हम ध्यान देते हैं। यह परमेश्वर था, जानबूझकर सीमित परमेश्वर के बीच में विस्तृत, यानी कि रहस्यमय खाई को पार कर, परमेश्वर के बीच नहीं, परमेश्वर और प्राणी के बीच एक बहुत बड़ा खाई पार किया। वो एक्टिंग करके इंसान की पापों का भुगतान। अद्भुत है। यूहन्ना, किसी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा था, किसी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा था, परंतु परमेश्वर खुद परमेश्वर को प्रकट किया। अद्भुत है। यूहन्ना 1:18 में अंग्रेजी अनुवादों में कहा गया है, एकमात्र पुत्र ने उसे घोषित किया है।
उसे घोषित किया, प्रकट किया, डिक्लेयर किया। दूसरी शब्दों में अन्य संस्करण इसके चारों ओर घूमते हैं। पवित्र आत्मा ने जो कहा है उसे कहने की कोशिश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हमने अपने शब्दों और समानार्थक शब्दों का उपयोग किया, हमने अभी भी बहुत सब नहीं कहा है जो परमेश्वर ने प्रकट किया। बहुत से लोग इस धरती पर आए, बहुत से संस्करण, बहुत से विद्वान, बहुत से ईश्वर होने का दावा किया, पर किसी ने ईश्वर को प्रकट नहीं किया। किसी ने भी नहीं, कोई भी जगह पर नहीं। सिर्फ ईश्वर ही है जो ईश्वर को प्रकट किया और आज उसी की गोद में विराजमान है। अद्भुत बात है। दूसरी बात है, जो परमेश्वर को प्रकट किया, जब उसने कहा, किसी ने कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं देखा, परमेश्वर की ओर नहीं देखा, परंतु जब यीशु मसीह आया तो उसने हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। यूहन्ना 1:18। अद्भुत बात है। यीशु मसीह ही एक ऐसा एक्टर है जो परमेश्वर को दिखाया। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों का एक्टिंग किया, बड़े बड़े लोग हैं इस धरती पर, बड़े बड़े कार्य करके चले गए, आज भी इतिहास में उनका नाम है, दिखता है, लोग उनकी गुणगान करते हैं, परंतु उन्होंने कभी परमेश्वर ईश्वर को कभी प्रकट नहीं किया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, 3 बातें ध्यान दीजिए। उसने उसे प्रकट किया है, उसने हमें दिखाया है कि परमेश्वर कैसा है, उसने उसे घोषित कर दिया है, उन्होंने उसे सामने रखा, उसने उसे प्रकट किया है। वह पिता की गोद में है। यह वर्तमान यानी कि शाश्वत काल में कहा गया है, निरंतरता की भाषा में। इसीलिए जब यीशु ने क्रूस पर लटकाया तो उसने पिता की गोद को नहीं छोड़ा। जब यीशु क्रूस पर भी था तो पिता की गोद को नहीं छोड़ा था। वो हमेशा पिता की गोद में हमेशा रहेगा। इसीलिए यीशु परमेश्वर स्वयं परमेश्वर अभिनय किया और परमेश्वर को प्रकट किया। कोई भी इंसान परमेश्वर को प्रकट नहीं कर पाया। इसीलिए दोस्तों, यीशु मसीह ने जो कहा हमें वो, फिलिपुस ने क्या कहा कि हमें ईश्वर को दिखा दो। जिसने कहा मुझे देखा, हम लोग पढ़ते हैं वचन 14 अध्याय, यूहन्ना का 14 अध्याय और वचन आई थिंक 7 पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार कहता है कि 8 वचन में देखिए, 8 वचन में कहता है, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दो, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। अद्भुत बात है। यीशु पिता को प्रकट किया। यीशु आज पिता के गोद में है। यीशु स्वयं बोलते ना कि परमेश्वर की तरह अभिनय किया। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग की रास्ता बताया, परमेश्वर को प्रकट किया। जो तुझे ग्रहण किया वो पिता को ग्रहण किया, जो तुझसे प्रेम किया वो पिता से प्रेम किया, जो तुझे एक्सेप्ट किया वो परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, ये सारी चीजें आपने दिखाया और अद्भुत तरीके से आपने सब प्रकट किया। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, हम इस योग्य हैं कि हम आपको जान सकते हैं, हम आपको समझ सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ दिन आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।